देश से लेकर प्रदेश तक 1 अप्रैल से बहुत कुछ बदल जाएगा, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। रेलवे से लेकर संपत्ति तक, आय से लेकर एटीएम तक बहुत कुछ बदलने वाला है। इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं 1 अप्रैल से हो रहे बदलाव को। अप्रैल फूल यानी 1 अप्रैल के साथ साथ शुरू हो जाएगा नया फाइनेंशियल ईयर और साथ ही देश और प्रदेश में नए बदलाव लागू होने जा रहे हैं। नया इनकम टैक्स कानून लागू होगा। 2 साल की जगह सिर्फ 1 वित्त वर्ष रहेगा। टोल प्लाजा पर सिर्फ फास्टैग या यूपीआई पेमेंट। सालाना फास्टैग अब 3075 रुपए का। रेलवे टिकट रिफंड नियम बदलाव लागू। 8 घंटे से पहले तक ही रिफंड, उसके बाद पैसे नहीं मिलेंगे। पैन कार्ड के नियम सख्त हैं। सिर्फ आधार से अब काम नहीं चलेगा। 10वीं की मार्कशीट या पासपोर्ट जरूरी होगा। क्रेडिट स्कोर की जानकारी हर हफ्ते देनी होगी। पहले इसके लिए 15 दिन का टाइम पीरियड था। गोल्ड बॉन्ड मार्केट से खरीदने पर 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा। एचडीएफसी, पीएनबी, बंधन बैंक ने एटीएम ट्रांजैक्शन लिमिट तय कर दी है। इसके बाद भी ट्रांजैक्शन करने पर चार्ज लगेगा। डिजिटल पेमेंट के लिए सिर्फ अब ओटीपी पर्याप्त नहीं होगा। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूरी कर दिया गया है। इन बदलावों का तो पूरे देश पर असर पड़ेगा, लेकिन मध्य प्रदेश में भी 1 अप्रैल से कई नए नियम लागू हो जाएंगे, जो राजधानी भोपाल और मध्य प्रदेश के लोगों पर असर डालेंगे। एमपी में बिजली बिल, प्रॉपर्टी रजिस्ट्री और कचरा प्रबंधन में चेंजेस हैं। कलेक्टर गाइडलाइन में औसतन 12% वृद्धि के साथ भोपाल में संपत्ति खरीदना महंगा होगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 के लागू होने से हर घर में कचरे को गीला, सूखा, सैनिटरी और खतरनाक 4 कैटेगरी में अलग करना होगा, अन्यथा जुर्माना देना होगा। नई बिजली दरें पहले हफ्ते से लागू हो जाएंगी। नई दरों में औसतन 5% तक वृद्धि हुई है, लेकिन टैरिफ को खपत से जोड़ा गया है। 200 यूनिट पर पिछले साल की तुलना में 80 रुपए ज्यादा देने होंगे, लेकिन 400 यूनिट पर 150 रुपए से अधिक की बढ़ोतरी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो 1 अप्रैल से क्या बदलाव हो रहे हैं ये तो हमने आपको दिखा दिया। तो अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं या आप टोल क्रॉस करने वाले हैं तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखें। अगर आप एटीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं या यूपीआई के जरिए ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, खबरों में बात करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी अब नियमित होंगे। 10 साल की सेवा कर चुके कर्मचारी नियमित होंगे। लोक शिक्षण संचालय ने मंगाई सभी जिलों से जानकारी। जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर जानकारी मांगी गई है। हजारों दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। तो ऐसे में कई सारे वेतन भोगी हैं जो इस इंतजार में थे नियमित होने के। मध्य प्रदेश सरकार ने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए अब बड़ा फैसला लिया है और शिक्षा विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी अब नियमित हो जाएंगे। 10 साल की सेवा कर चुके कर्मचारी नियमित होंगे। लोक शिक्षण संचालय ने सभी जिलों से इसकी जानकारी मांगी है। बाकायदा एक लिस्ट तैयार की जाएगी कितने वो शिक्षक हैं जो नियमित हैं, जिनको नियमित करना है। 10 साल से जो लगातार बरकरार हैं उन्हें बहुत जल्द नियमित किया जाएगा। अब बात होगी अगली खबर की। छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों का फिर से सत्यापन होगा। बता दें कि सभी लाभार्थियों का दोबारा केवाईसी होगा। 1 अप्रैल से 30 जून तक अभियान चलेगा। सभी सीएससी सेंटर पर मुफ्त केवाईसी की सुविधा है। फर्जी और अपात्र लोगों को हटाने के लिए यह फैसला लिया गया है। कुल लाभार्थियों की संख्या 69 लाख से ज्यादा है। हर महीने 1000 की जो सहायता राशि है 1000 रुपए की वो दी जाती है। अब तक 25 किस्त जारी हो चुकी है। महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों का एक बार फिर से सत्यापन होना है और केवाईसी बहुत जरूरी है। तो अगर आप भी महतारी वंदन योजना का लाभ ले रही हैं तो आप जरूर जाइए, केवाईसी कराइए। 1 अप्रैल से 30 जून तक ये अभियान चलेगा। विश्वभरण संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वभरण, महिलाओं के लिए डिटेल में बताइए कि कहां पर वो जाकर केवाईसी करा सकती हैं और क्या कुछ उन्हें और कराना होगा अपने डॉक्यूमेंट्स के काम।
जी बिल्कुल, पात्र महिलाओं तक लाभ पहुंचाने के लिए और जो फर्जी और अपात्र महिलाएं हैं उनको हटाने के लिए अभी फिर से पूरी प्रक्रिया है जो है वो आज से शुरू होगी और ये पूरा जो अभियान है वो 30 जून तक चलेगा और सभी जो लाभार्थी हैं उनको जो है दोबारा जो है केवाईसी जो है वो करानी पड़ेगी और अपने नजदीकी जो सेंटर रहता है सीएससी सेंटर, वहां पर जो है वो मुफ्त में जो है वो केवाईसी करा सकती हैं और योजना को पारदर्शी बनाने के लिए ये जो पूरा निर्णय है ये लिया गया है ताकि किसी अपात्र महिला को जो है इस योजना का लाभ न मिले और जो पात्र महिला है वो इस योजना से छूट ना जाए। इसी को लेकर जो है फिर से एक बार केवाईसी की जो पहल है वो की गई है। फिलहाल आज से इसकी शुरुआत हो रही है और 30 जून तक ये पूरा अभियान जो है वो चला जाएगा। आपको बता दें कि हर महीने जो है 1000 की जो राशि है वो मातारी योजना के तहत जो है वो दी जाती है और अब तक जो है 25 किस्तें जो है वो इसमें जारी हो चुकी है। तो फैसला किया गया है सरकार के द्वारा कि एक बार फिर से जो है केवाईसी की जाएगी ताकि जो अपात्र महिलाएं हैं उनको जो है वो हटाया जा सके और कई लोगों की जो है मृत्यु हो चुकी है। ऐसे में लगातार जो है उनके खाते में जो राशि जा रही है उसको लेकर जो है एक बार फिर से जो है वो जांच की जाएगी और दोबारा केवाईसी का जो एक बार फैसला है वो फिर से एक बार सरकार ने किया है। जी बहुत शुक्रिया विश्वभरण जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगली खबर की। छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग ने शराब की नई रेट लिस्ट जारी की है। आज से प्रदेश में शराब की नई दरें लागू हो गई हैं। देसी शराब की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। विदेशी शराब की लोअर और मीडियम रेंज के दाम भी पहले जैसे ही है। हायर रेंज विदेशी शराब 1000 रुपए तक सस्ती हो सकती है। बियर और कुछ ब्रांड्स की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। सीजीपीएससी मेंस परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। आज से आवेदन कर सकेंगे अभ्यर्थी। 3921 अभ्यर्थियों का मेंस परीक्षा के लिए चयन हुआ है। 16 से 19 मई तक जो है परीक्षा होनी है। कुल 265 पदों के लिए परीक्षा हो रही है। तो सीजीपीएससी मेंस परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है और आज से ही आवेदन अभ्यर्थी कर सकेंगे। रीवा के कई सरकारी ऑफिस का लाखों का बिजली बिल बकाया है। इसमें नगर निगम, जिला पंचायत ऑफिस सहित अन्य कई सरकारी विभाग शामिल हैं। अब बिजली विभाग ने इन विभागों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला पंचायत कार्यालय का करीब 3 से 4 लाख रुपए का बिल है जिसे जमा नहीं किया गया है। इसी को देखते हुए विभाग ने बिजली ही काट दी है, जिससे पंचायत ऑफिस के कर्मचारी गर्मी में बिना पंखे और कूलर के काम करने को मजबूर हैं। हालांकि इसके अलावा नगर निगम का भी 1,80,00,000 रुपए का बिल बकाया है। साथ ही अन्य सरकारी विभाग को मिलाकर 3.5 करोड़ का बिजली बिल बकाया है। और इस तरह कई सारे जो बिजली के बिल है वो बकाया है और उनको लेकर कई बातें की जा रही हैं। मध्य प्रदेश क्रिकेट लीग के तीसरे सीजन का बिगुल बज चुका है। कल इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में 10 पुरुष टीमों के खिलाड़ियों के लिए ऑक्शन की प्रक्रिया पूरी की गई। ऑक्शन के दौरान जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। ऑक्शन में आशुतोष शर्मा सबसे महंगे खिलाड़ी बने। उन्हें मालवा स्टेलियंस ने 15 लाख रुपए में खरीदा है। एमपीएल के ग्रेड ए प्लेयर्स जैसे वेंकटेश अय्यर, रजत पाटीदार, अनिकेत वर्मा, आशुतोष शर्मा को अपनी टीम में शामिल करने के लिए टीम मालिकों के बीच होड़ देखने को मिली है। इस बार एमपीएल ऑक्शन में कुल 244 खिलाड़ियों को शामिल किया गया। मालवा स्टेलियंस ने 15 लाख की बोली लगाकर आशुतोष शर्मा को इस सीजन का सबसे महंगा खिलाड़ी बना दिया है। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। अब बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।